बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 201 जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अशद ज़रूरत है। और बीच में आपको एक अनाउंसमेंट भी मिलेगी। आप लोगों ने क्लासेस, ऑब्जेक्ट, डाटा मेंबर फंक्शन, क्लास, अगर हमने फाइनल में पास होना है तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं इनको अच्छी तरह तैयार कर लें और इन्हीं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन इनकी डेफिनेशंस कंस्ट्रक्टर की और क्लास की, ऑब्जेक्ट की आएंगी, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी आएगा। तो 25 और 29 लेक्चर में से है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये 27-28 लेक्चर से है। तो वहाँ से मैलिक कैलिक का फंक्शन है, उसको भी अच्छी तरह पढ़ लें, वहाँ से भी सवाल आता है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपने पास पेपर से देखना है तो फिर वहाँ पे भी आपको इनका मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट का। तो आप लोगों ने 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, क्लास वेरिएबल्स। तो एम्प आईडी, एम्प नेम दोनों स्ट्रिंग डाटा टाइप के होंगे, यानी हम उनमें टेक्स्ट लिख सकते हैं और उनमें जब आपने डाटा देना है तो अपनी वीयूआईडी लाजमी देनी है और नाम अपना देना है। अगर ना दिया तो आपकी छुट्टी, आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो कोडिंग के अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है, वेरिएबल्स के नाम ये वाले तो नहीं बदलेंगे, बाकी आपने कुछ कमेंटिंग करके कोड को बचाना है। ये तीनों डाटा टाइप इनकी इंट है, ईयर, डेट और मंथ। उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपने जो ईयर लिखना है, कुछ करें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिख लें, मतलब जिस सन में आप पैदा हुए हैं। और अगर 90s वाले हैं तो फिर ना करें, थोड़ा आगे कर लें। आज की मैंने तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है बीच में, लगता है कौन, देखते हैं कौन कौन विश करता है मुझे। फॉर एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट्स ही होंगे। जो मेन टास्क है वो हमें उन्होंने बताया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेट वैल्यू फंक्शन, जिसमें हमने एक पॉइंटर जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करके डाटा पास करना है दूसरे ऑब्जेक्ट को, और फिर एंड पे डिस्प्ले करना है, और अगेन डिस्प्ले करते हुए हमने ऑब्जेक्ट को ही यूज़ करना है, क्लास ऑब्जेक्ट को। अभी आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, बस आप असाइनमेंट बना लें। मेजर टास्क ये था कि जी आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर आपने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें पैरामीटराइज यानी वैल्यू होनी चाहिए, और कॉपी द एम्प्लॉयड टू ऑब्जेक्ट। तो 2 जो हमने बनाया है, 2 का डाटा पास कर देना है एम्प्लॉय 1 के ऑब्जेक्ट को, और फिर हमने उनको डिस्प्ले कर देना। उन्होंने कहा ये सैम्पल आउटपुट है, यही इसी तरह की आपकी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वीयूआईडी की जगह पे आपकी आईडी, नेम भी आपका होना चाहिए। बाकी जो सामने वगैरह बनते हैं दोनों जगह पे सेम आउटपुट होगी, ये एम्प्लॉय 2 का, फिर ये 1 हैविंग एम्प्लॉय 2 कॉपीड डाटा मेंबर वैल्यूज़। तो ये इस तरह की आउटपुट जनरेट करनी है। तो अब चलते हैं, ये देख लें उन्होंने क्या कहा हुआ है। इन चीज़ों को गौर से, ध्यान से, आपने CPP फाइल ही भेजनी है। टर्बो इसके अंदर डेव के अंदर आप कोड कर लीजिएगा अपनी आईडी से या उससे छोटी से। मैंने नोटपैड प्लस में इसको रखा है ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोशिश किया करें, यहाँ पे कमेंट करके अपना नाम लिख लिया, माय नेम इज़, और यहाँ पे आपने इसके साथ अपनी आईडी लिख ली 200, 204, 206। तो थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहें इसको, इसके साथ डबल बैकस्लैश लगाएं, नेम स्पेस है जी, ये नेम स्पेस यूज्ड, इस तरह करके आपने कोड करना है कि ये हेडर फाइल है। तो इस तरह आप करते रहें। आप ऐसे लिख दें क्लास एम्प स्टार्ट, तो इस तरह साथ साथ कमेंट करें। और ये प्राइवेट लिखा हुआ तो आप लिख दें दिस इज़ प्राइवेट एरिया या प्राइवेट सेक्शन, कुछ भी इस तरह का, प्राइवेट सेक्शन, इस तरह ये है। इनके सामने आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इज़ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो आप इसको थोड़ा बहुत अपने लिहाज से बदल सकते हैं। दिस इज़ एम्प नेम, दिस इज़ एंट वेरिएबल। तो इस तरह करके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, इनको क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं। सबको कमेंट करें लाइन बाय लाइन ताकि आपका कोड दूसरों से डिफरेंट हो। अपनी वर्डिंग में करें यार, कुछ भी लिख लें लेकिन दूसरों से डिफरेंट लिखें। हर कोई मेरे वाला लिख सकता है, तो आप काइंडली
ये पब्लिक सेक्शन है। पब्लिक सेक्शन क्या होता है कि जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको कॉल कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट होता है, दिस कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अदर वन देन दिस क्लास। सिर्फ और सिर्फ ये क्लास इनको यूज़ कर सकती है, बाकी कोई नहीं यूज़ करेगा, बाहर की कोई क्लास नहीं यूज़ करेगी। थोड़ा बड़े होंगे तो फिर आपको समझ आएगा, बाकी जो मेरे से बड़े ही हैं तो वो उनको तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तो ये जी इनिशियलाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, इसके साथ आपने क्या लिखना है, कंस्ट्रक्टर। इसके साथ लिखना है पब्लिक एरिया। कमेंट करते जाएं हर चीज़ को। यहाँ पे वी असाइन एम्प्टी टू एम्प आईडी, वी असाइन एम्प्टी टू एम्प नेम, ज्वाइन एरिया इज इक्वल टू, मतलब इधर डबल बैक स्लैश लगाएं और लिख दें कि ज्वाइनिंग ईयर इज इक्वल टू 0 एट फर्स्ट इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटराइज यहाँ पे कोई वैल्यू ना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो कुछ भी लिख दें यार, बस मैं ये कहता हूँ। लाइन नंबर 31 इज मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। दिस इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। मैं आपको इसको छोटा करके दिखा दूँ ताकि आप नोट कर लें कि यहाँ पे मैंने वही 5 वेरिएबल्स दोबारा सेम टू सेम थोड़े से डिफरेंट नामों से लिए हैं, क्योंकि पैरामीटर का नाम दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। तो आई होप सो यू विल गेट दिस। हमने इन जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, इनका मैं आगे जाके बताऊंगा क्या यूज़ है। इनको मैंने असाइन करवाना क्लास के वेरिएबल्स को। जब मैं वहाँ से वैल्यू भेजूंगा तो ये फिर क्लास के वेरिएबल्स में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्लास के वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम किसी के थ्रू एक्सेस करवाएंगे और वो होंगे गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मोस्ट ट्रिकी एरिया। इसको पढ़ना पड़ता है काफ़ी सारा, तब आपको समझ आएगी। वाइड सेट वैल्यूज़, ये उन्होंने खुद ही फंक्शन का नाम दिया है। यहाँ पे उन्होंने खुद नाम दिया हुआ है, तो आपने इसी को ही, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है क्लास के, और पॉइंटर के थ्रू आपने क्लास के वेरिएबल को गेट कर लिया है उन्हें, और फिर उसे क्लास के वेरिएबल को ही असाइन कर दिया गया है। तो ये emp2 का ऑब्जेक्ट और फिर emp id, और उसको फिर उसी क्लास में ही दे दिया गया है। तो ये सेट वैल्यू का एक फंक्शन है, उसी के अंदर पब्लिक एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने खुद कहा था कि हर वेरिएबल का आपने अलग से आपने उसकी गेट भी बनाना है। ये सेट था, ये उसके गेट है। गेट का मतलब होता है हम उसे हासिल कर सके किसी ऑब्जेक्ट को पास करके इस क्लास को, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। मैं ये तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, तो हमें उनके गेटर और सेटर बनाने पड़ते हैं। उनको प्राइवेट रखने के लिए, उन्हें प्राइवेसी रखने के लिए हम गेटर और सेटर बनाते हैं, क्योंकि हम बाईपास करके इसको लेके जाते हैं, फंक्शंस पब्लिक कर देते हैं और वेरिएबल प्राइवेट होते हैं, तो हम उन्हें गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं। मतलब दूसरे तरीके से बाईपास करना होता है इसको। तो लीगल है ये, मतलब ये नहीं कि हमने इसको कोई गलत कर दिए। तो प्राइवेट को पहले उनके गेटर और सेटर बना लिए जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ से एक्सेस कर लिया जाता है, अदर देन कि हम डायरेक्टली एक्सेस करें, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ये गेटर और सेटर सबके बनाने हैं। जो इनकी डाटा टाइप है रिटर्न, पहले दोनों की स्ट्रिंग है और लास्ट तीनों की इंट है। आई होप सो आपने कोड को देख लिया होगा। इनको सबको कमेंट करते जाएं कि ये जी इंट गेट डेट है, ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इनको प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा कि इन्हें प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो जावा के अंदर हम इनको राइट क्लिक करके एक ही दफ़ा बना सकते हैं, यहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ता है। वाइड डिस्प्ले, इसके अंदर अब हमने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम एम्प रखा, और उसके थ्रू हमने वैल्यूज़ को गेट किया है जो फंक्शन बनाए हैं। एम्प डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, एम्प डॉट गेट नेम, और फिर यहाँ पे एम्प डॉट गेट ईयर। यहाँ पे आप इसका नाम बदल सकते हैं, ई रख दें या em रख दें, फिर उसको em डॉट गेट तो थोड़ा सा बदल लें। इधर कह दें कि हेयर इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेइंग द डाटा ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह करके कुछ भी डिफरेंट सा करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने ये सेमी कॉलन जहाँ पे लगा, ये क्लास ख़त्म होगी और यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डबल बैक स्लैश लगा के कमेंट करके कि हेयर इज़ मेन फंक्शन स्टार्ट, और फिर इसमें आके जैसे मैंने अभी कमेंट किया हुआ है
एम्प्लॉय E1, तो आप इसका नाम डबल ई रख लें, ट्रिपल ई रख लें, कुछ भी नया करके देखें और फिर उनको आगे यूज़ करें। मेन के अंदर आपको कोई नहीं, मेन में थोड़े से ही वेरिएबल्स हैं, 3-4 जगह पे यूज़ होना है, तो आप कर लीजिएगा। नाम बदल लें, नाम लाजमी बदलें। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए। यहाँ पे आपने अपनी आईडी और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और ये मैंने अपनी बर्थडे का जो मेरी सेलिब्रेशन आ रही है, तो फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि हर दफ़ा काफ़ी कुछ आ रहे होते हैं लोग। तो 15 फरवरी मेरी बर्थडे है, लेट्स सी कौन कौन विश करता है, प्लीज़ करिएगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करे ताकि मुझे गिफ्ट मिल सके। सब्सक्रिप्शन मस्ट है, वीडियो को लाइक करें, तो कुछ भी करें बस लाजमी को सपोर्ट करें मुझे। तो ये जी आप लोगों ने अपना लिख लेना है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। एम्प्लॉय 1, तो ये प्रिंटिंग होगी और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय 1 डॉट डिस्प्ले और इसमें हमने अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया E1 का। इसी तरह हमने इसमें E2 का पास कर दिया और यहाँ पे हमने एंड E2 लिखा था। एंड E2 यही सबसे मेजर क्वेश्चन था कि वो जो ऊपर स्टैरिक हम लिख के आए, तो हम स्टैरिक को गेट करना चाह रहे हैं, तो एंड E2 के थ्रू हम उसको रेफरेंस उसका कॉल कर लेंगे। तो इस तरह हमें E1 जैसे कि लिखा हुआ E1 डॉट सेट वैल्यू, तो E2 की जो वैल्यू होंगी वो किस में सेट हो जाएंगी, वो E1 में। तो फिर जब हम उसे कॉल करेंगे तो E1 डॉट डिस्प्ले, तो E1 आल्सो हैव द वैल्यू ऑफ E2। तो यही मेन टर्निंग पॉइंट था कि E2 की वैल्यू कैसे, और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि सेट वैल्यू के थ्रू आना, नहीं तो अदरवाइज कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कर सकते थे। E1 इज इक्वल टू E2 कर देते तो E2 की वैल्यू E1 में चली जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि सेट वैल्यू के फंक्शन के थ्रू लेके आनी है, तो देन वी नीड अ पॉइंटर एंड देन दिस रेफरेंस वेरिएबल एंड E2। तो यार E2 की जगह पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, डबल E2 रख दें या वट एवर, कुछ डिफरेंट करके देखें ताकि आपका कोड बाकियों से डिफरेंट हो। कमेंट कर दें। हियर इज़ द एंडिंग लाइन ऑफ द कोड। 98 तक हम आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। मैं ये जिस 95 लाइन पे हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा दूँगा मैंने क्या यूज़ किया हुआ। तो एम्प्लॉय 1 हैविंग एम्प्लॉय 2 कॉपी डाटा मेंबर वैल्यूज़, तो जिस तरह की आउटपुट थी वैसे ही है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डन दिस।